राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजीत भारती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में पूजा पाठ और कर्म कांड का विशेष महत्व है, और इसी मंच पर आपको हम इस विषय में लगातार नई नई जानकारियां देते रहते हैं। और इस विषय पर आज एक और नई जानकारी लेकर फिर से मैं प्रस्तुत हूं, और हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। तो आइए आज के विषय में डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं, तो मिलते हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी, आज हमारे इस YouTube मंच पर आप क्या जानकारी हमारे को देना चाहते हैं? ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा, पुनः आप सबका अभिनंदन। आज जो हम चर्चा करेंगे जिस विषय पर कि श्री सुंदरकांड का पाठ किस विधि से करना चाहिए, किसको करना चाहिए, और इस पाठ का फल क्या है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री सुंदरकांड पाठ आता है, और श्री सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी द्वारा जो सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं, यानी कि जैसे लंका दहन, अशोक वाटिका का उजाड़ना, मां सीता का मिलना और राक्षसों का वध, अक्षय कुमार का वध, तो ये श्री हनुमान जी के द्वारा हुआ, क्योंकि हनुमान जी की लीलाएं, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। यानी कि हनुमान जी की सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने किया। क्योंकि सर्वप्रथम अगर हम कहें कि सुंदरकांड पाठ, इसको श्रद्धा भक्ति के साथ किया जा सकता है। विशेष रूप से भगवान का दिन जो है मंगलवार हनुमान जी का विशेष प्रिय है, तो उस दिन लाल देह लालील से और उधरी लाल लंगू ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपिशु। भगवान को लाल अति प्रिय है, और मंगल जो ग्रह है वो भी लाल है। इस सब की संयुक्तता है, ये एक देखिए संयोग है, इसमें विज्ञान छुपा हुआ है, और इसी विज्ञान के पीछे जो रहस्य है, वो रहस्य ही हमें अपने फल की प्राप्ति की ओर ले जाता है, अगर इस रहस्य को हम समझे तो। इसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। हमें विजय प्राप्त करना हो तो सुंदरकांड का पाठ विधि पूर्वक करना चाहिए, करवाना चाहिए। किसी संकट में हो तो उस समय भी यह सुंदरकांड पाठ करना चाहिए, कि उन संकटों से हम निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि छूट जाते हैं। कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं, तो उस परिस्थिति में भी हनुमान जी का ध्यान करते हुए विधि अनुसार इसका पूजन इत्यादि करके भगवान हनुमान जी को भोग इत्यादि लगा करके सुंदरकांड पाठ किया जा सकता है। करना चाहिए या ब्राह्मण द्वारा करवाना चाहिए, कि भगवान की लीलाएं हैं और हर कोई अपनी लीलाएं सुनना चाहता है, और भगवान को अति प्रिय है, तो
तो इसलिए भगवान हनुमान जी साक्षात प्रसन्न होते हैं और फल देते हैं। हनुमान जी और भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और वो फल देते हैं। और भगवान रुद्र का ही अवतार हमारे हनुमान जी श्री हनुमान जी हमारे रुद्र अवतार में है। एकादश रुद्रों में जैसे भगवान का कहा जाता है, वैसे भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए। तो ऐसे हनुमान जी का पूजन मंगलवार और शनिवार, क्योंकि मंगलवार भगवान को प्रिय है, क्योंकि लाल ग्रह है। ठीक उसी प्रकार जब देवताओं ने हनुमान जी को श्रापित किया था, तो भगवान शनि ने वरदान दिया था कि आप इस दिन आपका जो भजन पाठ स्तुति करेगा, उसकी स्तुति पाठ अवश्य फलीभूत होगी। भगवान शनि ने हनुमान जी से यह वचन कहे थे। तो इस दिन शनिवार के दिन भी पाठ करने से मनवांछित फल मिलता है और कार्य की सिद्धि होती है। जब किसी को कार्य में करने में बाधा उत्पन्न हो रहा हो बार बार, तो विशेष हनुमान जी का ध्यान करके आग्रह करके भगवान को भोग त्याग लगा करके, यदि हो सके तो स्वयं, नहीं तो ब्राह्मण द्वारा पाठ करवाना चाहिए। देखा गया है कि हनुमान जी द्वारा भक्ति का परिचालन इस पाठ के माध्यम से हमें मिलता है कि हर समय भगवान श्री राम जी का नाम लेकर कोई कार्य करते थे, वह कार्य सिद्ध होता है। तो भगवान राम की स्तुति भी जरूरी है और उनकी स्तुति कर करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए श्री सुंदरकांड पाठ विधि पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भक्ति जागृत होगी और भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है। तो जब शक्ति आ जाती है तो हमारे सारे कार्य बनते हुए चले जाते हैं और फिर कोई विघ्न बाधा उत्पन्न अगर होता भी है तो वो दूर हो जाता है। तो ऐसी हनुमान जी की कृपा है। तो सुंदरकांड पाठ विशेष रूप से हमारे संस्था में तो चलता ही रहता है और यहाँ हमारी संस्था से संपर्क भी कर सकते हैं। यदि किसी के पास उपलब्ध न हो, योग्य आचार्य ब्राह्मण या स्वयं करने में समर्थ हो, तो हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। तो पुनः आज इस सुंदरकांड के विषय में हमने संक्षिप्त चर्चा की। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ मंगल। नमस्कार। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजित भारती। पुनः आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ नए एपिसोड में। थैंक यू। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, भर जाएगी सुख की गागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना, जीवन में खुशियां है भरना, जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना। दुखों को दूर भगा लो, ले लो वर तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से, सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।